एक समय की बात है। एक ऐसा देश था जहां लोग हर साल अपना राजा बदलते थे। जो भी राजा बनता था उसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होता था कि 1 वर्ष तक राजा बनने के बाद उसे एक द्वीप पर भेज दिया जाएगा। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो जाता तो वह लोगों को शाही कपड़े पहनाकर हाथियों पर शहर घुमाती और सभी को अलविदा कहने का मौका देती। 1 वर्ष तक शासन करने वाले हर राजा के लिए यह दुख का समय होता था। बाद में लोग राजा को नाव में ले जाते और उसे दूर किसी द्वीप पर छोड़ आते। लौटते समय उन्होंने देखा कि हाल ही में एक जहाज डूब गया था और एक छोटा लड़का केवल एक टफ के सहारे जीवित बचा था। उन्होंने उसे उठा लिया क्योंकि उन्हें लगा कि राजा वहीं है। जरूरत थी। पहले तो लड़के ने राजा बनने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वह मान गया। लोगों ने उसे सारे नियम और वादे समझाए और यह भी बताया कि 1 साल बाद उसे भी द्वीप पर भेज दिया जाएगा। लड़के ने चतुराई से काम लिया और 3-4 दिन बाद मंत्रियों से बोला कि मुझे वह आइलैंड दिखाई जाए जहां बाकी राजाओं को भेजा जाता है। मंत्री वहां ले गई। टापू घने जंगल से घिरा हुआ था और वहां से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। राजा थोड़ा और अंदर गया और जल्द ही उसे वहां पुराने राजाओं की लाशें मिली। वह समझ गया कि जैसे ही राजा वहां से चला जाएगा, जानवर आकर उसे मार डालेंगे। राजा अपने देश वापस आया और 100 मजदूरों के साथ वहां गया। उसने उन्हें जानवरों का जंगल साफ करने का आदेश दिया। राजा हर महीने वहां जाता था, यह देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है। पहले महीने में सभी जानवरों को भगा दिया गया और कई पेड़ों को काट दिया गया। दूसरे महीने में पूरे दिए की सफाई की गई। राजा ने तब मजदूरों से कहा कि वहां एक बगीचा लगाओ और वहां कुछ उपयोगी जानवर जैसे मुर्गी, बत्तख, बकरी और गाय ले जाओ। तीसरे महीने में राजा ने वहां एक बड़ा घर और जहाजों के लिए एक डॉकिंग स्टेशन बनाने का आदेश दिया। धीरे धीरे यह द्वीप एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बन गया और कुछ लोग वहां रहने भी लगे। जाकर वहां एक छोटा सा शहर बसा दिया। 1 साल बाद जब राजा का समय समाप्त हो गया तो लोगों ने उन्हें शाही कपड़े पहनाए और हाथी पर बैठाया और सभी को अलविदा कहने लगे। लेकिन इस बार राजा खुशी से मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने अन्य सभी राजाओं से इस विषय में पूछा, तुम्हें रुलाता है? तुम इतने खुश क्यों हो? चतुर राजा ने उत्तर दिया, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जब लोग राजा के साथ द्वीप पर पहुंचे तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि वह द्वीप एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बन गया था। वहां हर तरह की सुविधाएं थीं और दूर दूर से लोग वहां आने लगे। लोग हैरान हुए और राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मैं खुश क्यों हूं। मेरी खुशी का कारण यही था, जब दूसरे राजा अपनी विलासिता में मग्न थे तो मैं हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। मैं योजना बनाता रहा और उस खतरनाक द्वीप को अपने लिए एक खूबसूरत जगह में बदल दिया। अब मैं वहां शांति से रह सकता हूं। मंत्री और लोगों ने समझ लिया कि ऐसा बुद्धिमान और दूरदर्शी राजा कहीं और नहीं मिल सकता। तब सभी ने मिलकर राजा से अनुरोध किया। पहले तो राजा ने मना कर दिया, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर वह हमेशा के लिए उनका राजा बनने के लिए तैयार हो गया। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं, क्योंकि आज के काम से ही हम अपना कल बनाते हैं। अगर हम अपना आज सिर्फ ऐशो आराम में बिताएंगे, अगर हम आराम में रहेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है। जैसे उस राजा ने 1 साल में अपना भविष्य बनाया, वैसे ही आप भी आज अपनी मेहनत से अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन हों या फिर नौकरी पेशा हों, यह नियम सभी पर लागू होता है। अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें, फिर एक समय सीमा तय करें जिसमें आप उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और फिर रोजाना उसके हिसाब से काम करें। अगर आप अपनी योजना के मुताबिक ईमानदारी से काम करेंगे तो एक दिन आप अपना लक्ष्य और अपना भविष्य जरूर हासिल कर लेंगे। अगर आप सही से काम करते हैं तो यह थी आज की प्रेरक कहानी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।